हम्म, चल हाँ देखो बच्चे, आज 9 क्लास का फिजिक्स चालू किए हैं, जिसमें पहले परिचय चाहिए, परिचय के बारे में। तो फिजिक्स भौतिकी से पहले आप आइए विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कि साइंस है क्या। तो साइंस का परिभाषा होता है किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा, माने जो काम करता है। जैसे आप किसी भी चीज को आप काम कर रहे हैं, तो काम करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान तभी होगा जब आपका अच्छा प्रयोग हो, है ना, उसके बारे में जानकारी हो, तब उस काम को सही आप कर सकते हैं। किसी भी काम, माने कोई भी काम, जानकारी होगा तब तो जानकारी के लिए पहले क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से हम साइंस का परिभाषा है कि किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा अवलोकन और प्रयोग, जानते स्कूल में देखते होंगे प्रयोगशाला होता है, परखनली होता है, ये सभी चीज होता है, वही होता है प्रयोग के आधार पर प्राप्त वास्तविक ज्ञान, यानी एकदम कन्फर्म, वास्तविक और क्रमबद्ध, यानी क्रम बाय क्रम, वास्तविक ज्ञान के बाद क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान लैटिन भाषा के मूल शब्द साइंटिया से लिया गया है। पुनः आते हैं, विज्ञान जो है लैटिन भाषा के मूल शब्द साइंटिया, मेन पॉइंट, यह लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नाउ, अर्थात जानने की इच्छा। यदि आपको जानने का इच्छा रहेगा तभी ज्ञान आ सकता है, किसी भी चीज। देखने की पढ़ाई के बाद मैंने एक खाली पढ़ा ही नहीं, एक इच्छा होता है किसी भी चीज में। जैसे मान लिया जाए, क्या जो भैंस चराते थे, क्या उसका इच्छा होगा तब ये तो चरा सकते हैं ना, है ना। सब कुछ में एक इच्छा होता है। यदि इच्छा है तो आपके पास ज्ञान आ जाएगा, और इच्छा नहीं है तो आप कितनों करते रहिए, कोई फायदा नहीं। वही बोला कि जानने की इच्छा, साइंटिया शब्द से साइंस का निर्माण हुआ है। साइंटिया शब्द से साइंस का निर्माण हुआ है। साइंस के दो भागों में बांटा गया, या दो भाग होते हैं। पहला भाग है भौतिकीय विज्ञान, जिसे फिजिकल साइंस कहते हैं। तो फिजिकल साइंस का परिभाषा होता है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों का, कौन पदार्थों का, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। निर्जीव पदार्थों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। भौतिकीय विज्ञान में हम लोग निर्जीव पदार्थ के बारे में मैंने जानकारी लेंगे। कुछ ऐसा पदार्थ होते हैं कि वह सिर्फ बोलते ही नहीं, लेकिन सजीव से अधिक कार्य करते हैं। जैसे आपका देखिए ऑनलाइन हो रहा है या अभी हो रहा था, चुंबक है,
है ना, एयरफोन होता है, चुंबक का गुण होता है। तो चुंबक छोटा है लेकिन निर्जीव से अधिक काम करता है। तो हम इसमें सजीव निर्जीव प्राणियों से यहाँ से निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। पुनः आते हैं, भौतिकीय विज्ञान फिजिकल साइंस विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र, खगोल है ना, खगोल शास्त्र इत्यादि। अब आ जाता है जैविक विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें सजीव प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मानव हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सब सजीव प्राणी होगा। सजीव प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे जैविक विज्ञान कहते हैं। जैसे वनस्पति शास्त्र, पेड़ पौधे सब भी वनस्पति में, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र इत्यादि। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग भौतिकी के बारे में, फिजिक्स जिसको आप बोलते हैं। तो भौतिकीय विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं तथा पदार्थों के बीच आकर्षण और विकर्षण बल होता है। कूलाम नामक कूलाम वैज्ञानिक बोले थे, आकर्षण और विकर्षण का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं। भौतिकी को नेचुरल साइंस कहा जाता है। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक। यह मूल रूप से संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक संसार। इसका अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक संसार। मतलब प्राकृतिक क्यों ही, प्राकृतिक में सब पदार्थों के बीच ऐसा होता है, इसका प्राकृतिक क्या होता है? संसार। क्या कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना? इसको उतार दीजिए, है ना? इसके बाद हम